नमस्कार, मैं डी.के. शर्मा। कहते हैं अभ्यास ही वास्तविक विद्या है। ओनली प्रैक्टिस इज अ रियल एजुकेशन। और ये सत्य है। अनुभव ही वास्तविक विद्या है। हमें अनुभव करना चाहिए। आपने वेदों में, पुराणों में, साहित्यों में, किताबों में आपने ढेर सारी कविताएं, टेक्स्ट, कहानी आपने पढ़ी होगी। क्या आपने कभी फॉलो किया? क्या आपने कहानियों, कविताओं, पाठों को आपने कभी सच से सामना करवाया? क्या ये सच होता है? हमें सच से सामना करवाना चाहिए। क्या ये सत्य होता है? जी हाँ, अवश्य होता है। आपने कविताओं में, कहानियों में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो बिल्कुल सत्य होता है। अब आप कहेंगे क्यों भाई, कैसे? जब आप कोई दोहा, कोई कविता की चंद पंक्तियां पढ़ते हो, पढ़ने के बाद जब उसका अर्थ निकालते हो, तब आप दुनिया से जुड़ जाते हो। दुनिया में जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है, उसकी तरफ झांकने लगते हो। और झांकना चाहिए, सच से सामना करना चाहिए, सच से सामना करवाना चाहिए। और ऐसा होता है क्योंकि कभी लेखक कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी तपस्या के बाद बनता है। जो कवि होता है वो अनुभवी होता है। जो लेखक होते हैं वो अनुभवी होते हैं। दुनिया के अनुभव को इकट्ठा करके अपना अनुभव, दुनिया में जो उसने अनुभव किया है, सारी बातों को वो लिख डालता है। उदाहरण के लिए मैं एक दोहा की बात कर रहा हूं। रहीमन नीज मन की व्यथा, मन ही राखो गोई, सुन अटलही न लोग सब बांटी न लिखे कोई। कभी रहीम साहब जी ने लिखा है। कभी रहीम साहब जी ने दुनिया में देखा, दुनिया में अनुभव किया कि जब लोगों ने अपना दुख, अपनी व्यथा लोगों को सुनाया, उसके बाद उसे मजाक का पात्र बनना पड़ा। चाहे वो जिसके पास उसने सुनाया, लोगों ने जिसके पास सुनाया, वो अपना ही क्यों न था, लेकिन जब समय आया तो उसे मजाक का पात्र बनना पड़ा। लोग इठलाने लगे, लोग ताना देने लगे। कवि ने कहा है, अनुभव के आधार पर कवि ने कहा है कि हमें अपना दुख किसी को नहीं बांटना चाहिए। अपना दुख अपने मन में ही छुपा करके रखना चाहिए।